हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ए बी सी डी जो है हमारी एक रेक्टेंगल गिवन है और पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट गिवन है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो हमने बताना है कि जो हमारी पी क्यू आर एस बन रही है क्वाड्रिलेटरल वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है हमारी इक्वल। तो हम अगर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस चारों साइड्स को मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस क्या है हमारी एक रोम्बस है। ठीक है, स्क्वायर भी कह सकते हैं उसको, बट हमें तो रोम्बस प्रूव करना है ना, तो रोम्बस ही बोलेंगे हम इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब देखो कोई भी थ्योरम है उसके अंदर कोई ना कोई चीज गिवन होती है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब क्या है कि हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रूव करना है पी क्यू आर एस रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमें प्रूव कर देनी है। तो हम प्रूव कर लेंगे कि पी क्यू आर एस रोम्बस है। तो यहां पे टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो इसकी हेल्प से हमें पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहां पे छोटी सी मुझे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमारे जो एस आर है पी क्यू है इनके लिए मुझे एक पैरेलल लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं ए सी को क्या कर लेता हूं, यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। AC को क्या कर लिया मैंने, ज्वाइन। तो यहां पे लिख देंगे ज्वाइन AC। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे प्रूफ की। प्रूफ के अंदर सबसे पहले लेता हूं मैं इन ट्रायंगल ABC। कौन सी ट्रायंगल ली है, ABC। इसके अंदर देखो P और Q क्या हमारे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगी, AC के मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, P एंड Q आर मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल टू AC है और पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब दूसरी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC की। ADC इसके अंदर S और R मिड पॉइंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा SR जो है पैरेलल टू क्या हो जाएगी AC के, और SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC के। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो इन दोनों से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। AC पैरेलल टू PQ है, AC पैरेलल टू SR भी है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, पैरेलल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से SR पैरेलल टू PQ प्रूव कर दिया मैंने, SR पैरेलल टू PQ, और जो SR है वो PQ के इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो PQRS क्या बन गई हमारी, एक पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने PQ को SR के इक्वल भी और पैरेलल भी प्रूव कर दिया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, PQ पैरेलल टू SR भी है एंड PQ जो है इक्वल टू SR भी। सो PQRS इज पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या है हमारी, एक है पैरेललोग्राम है। अब यूज करते हैं जो हमें गिवन है, ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है, रेक्टेंगल। ध्यान से समझो बच्चा, यहां पे मैंने देखो इस साइड को इसके इक्वल तो प्रूव कर दिया। अगर मैं इस साइड को इसके इक्वल भी प्रूव कर दूं SP के, तो हमारी चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो हम यहीं पे यही चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पे देखो ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें ABCD क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है। तो यहां पे देखो AD इक्वल टू क्या होगा, BC के। जो हमारी AD है वो BC के इक्वल होगी या नहीं होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहां पे रीजन भी लिख देंगे, आपको समझ में आएगा। अपोजिट साइड्स
अब देखो इनका अगर मैं हाफ लेता हूं, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, ये साइड चाहिए ना एसपी, एसपी इज इक्वल टू किसके प्रूव करनी है, क्यू आर के। तो यहां पे देखो हाफ ऑन बोथ साइड, अगर मैं AD का हाफ लू, AD/2 इज इक्वल टू किसके होगा, BC/2 भी होगा। AD/2 किसके इक्वल है हमारा, AD का हाफ AS के, तो ये AS इज इक्वल टू BC/2, BC का हाफ हमारा किसके इक्वल है, BQ के, तो इक्वल टू BQ। इस चीज का हम यूज करेंगे अभी। देखो किस तरीके से, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, मैंने इस साइड को और इसको इक्वल प्रूव करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी दो एंगल को इक्वल प्रूव करना हो या दो साइड को हमने इक्वल प्रूव करना हो तो ये देख लो कि वो दोनों साइड्स हमारी कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं और उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। तो APS एंड ट्रायंगल BPQ, APS के अंदर देखो AS जो है BQ के इक्वल है, अभी अभी प्रूव किया है मैंने, तो लिख देंगे AS इज इक्वल टू क्या है, BQ, प्रूव्ड लिख देंगे इसको। AP जो है वो हमारा BP के इक्वल है, क्यों, P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AP जो है PB के इक्वल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल B के, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो दे रखी है तो कितने डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा ना। तो दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सो ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल BPQ के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ के, SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। SP इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ के। अब देखो SP इक्वल टू PQ है और यहां पे मैंने अभी अभी एक चीज प्रूव की थी, PQ इक्वल टू SR, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th क्या हो जाएगा हमारा, PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू RQ। ये और ये भी तो इक्वल होंगे, तो चारों साइड क्या कर दी मैंने, इक्वल प्रूव कर दी। सो PQRS इज ए रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से किया है। कोई भी डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो, थैंक्स।